महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड का विधानसभा चुनाव चरम पर है। नेता अपनी जुबान को तीखा कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक बात बोल रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। उसी कड़ी में महाराष्ट्र के धुले में शुक्रवार को पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा, एक है तो सेफ है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ना तो पहिए हैं और ना ही ब्रेक। ड्राइवर की सीट पर कौन बैठेगा, इस पर लड़ाई चल रही है। राजनीति में उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को लूटना है। एमवीए की सरकार विकास में बाधा पैदा करती है। इनकी आवाज में तभी दम रहेगा जब ये एसटी के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराइच और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असूर को नगसिया से लड़ाना चाहते हैं तो खरवार की लड़ाई कोरबा से करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने तंज कसा है और एक फोटो डाली है और लिखा है, मन की बात अब जुबान पर। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गौतम अडानी, अजीत डोभाल, माधवीपुरी, बुच की तस्वीर है। साथ ही इस तस्वीर पर एक है तो सेफ है लिखा हुआ है। तस्वीर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि मन की बात जुबान पर आ गई। जानकारी देते चले कि इससे पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा कि एक बार देखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों से झिझक कर मिल रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं है, वो सिर्फ उद्योगपतियों के पास जाते हैं। वो कभी किसी गरीब के यहाँ शादी में नहीं गए, लेकिन अंबानी के बेटे की शादी में चले गए। इससे पता चलता है कि वो आपके नहीं है, वो चुनिंदा उद्योगपतियों के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में शंटिंग के दौरान एक घटना घटी। बफर के बीच फंस जाने से एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को रेलवे को जिम्मेदार ठहराया और कहा, यह लंबे समय से जारी लापरवाही और उपेक्षा का नतीजा है। बफर ट्रेन के इंजन और कोच के दोनों सिरों पर लगा एक उपकरण है जो झटके से बचाता है। बफर को बोगियों के बीच टकराव के प्रभाव को कम करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन घटना हो गई। इसी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आम लोग कब सुरक्षित होंगे मोदी जी, आप तो बस एक अडानी को सेव करने में लगे हुए हैं। ये भयावह तस्वीर और खबर भारतीय रेल की लंबे समय से जारी लापरवाही, उपेक्षा और जानबूझकर की गई कम भर्तियों का परिणाम है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी पर राहुल ने तीखा हमला बोला है। आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। जानकारी देते चले कि घटना उस वक्त हुई जब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस की शंटिंग चल रही थी। इंजन और एक कोच के बफर के बीच फंसने से कुमार की मौत हो गई।
बफर के बीच फंसे हुए शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हंगामा मचा है। वहीं रेलवे का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और साथ ही चिंता का विषय भी है। ऐसी कवायद के दौरान तय दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया होगा। जांच पूरी होने के बाद दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि होता क्या है, लेकिन राजनीति तो जारी है।